नागपुर के जाफरनगर स्थित मस्जिद के इमाम मोहम्मद शाकिर फलाही की बेटी कानून की पढ़ाई कर रही है, जो आगे चलकर एक अच्छी वकील भी बनना चाहती है। उनका एक अच्छा भी मकसद है कि वे आगे चलकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी करना चाहती है। हिंदुजाला न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने अपने विचार भी रखे। नागपुर से ग्राउंड रिपोर्ट कृष्णा यादव। हाँ बेटा, जैसे बाकी फील्ड छोड़कर आप एक वकालत की फील्ड में आए हो, तो ये पढ़ाई करने का आपका उद्देश्य क्या है और आगे आप क्या करना चाहोगे? उद्देश्य मेन तो यही है कि सेवा भाव से मैं इस फील्ड में आई हूँ। एज अ जॉब या एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन बस मैंने इस लॉ फील्ड को नहीं देखा है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लॉ, पॉलिटिक्स और सिविल सर्विसेज है, ये इंडिया का आइडिया बनाते हैं। ये जो प्रोफेशन में जो लोग होते हैं, इनसे शेप होता है कि अगले कुछ टाइम्स में इंडिया कैसा होगा। इंडिया की पॉलिसीज़ इन्हीं की वजह से होती है और इंडिया के लोगों को इंसाफ मिलेगा। वो लोग की जो प्रोग्रेस है, अगर जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो अगर सरकार उस हिसाब से पॉलिसीज़ ना बनाए या अगर लोग इसी चीज़ों में फंसते रहे, तो वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, वो अपना सोच नहीं पाएंगे। साथ ही मतलब कहने का मतलब ये है कि ठीक है, वकालत आप वकील बन जाओगे तो पैसा तो ठीक है उसमें, लेकिन आप ज़रूरतमंद लोगों के लिए इसको किस नज़र से देखते हो? बहुत से अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं जो काफ़ी साल तक के जेल में ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। उनके पास मतलब उनके कीमती साल जिसमें वो कुछ और कर सकते थे, वो अपना टाइम जेल में गुजारते और फिर 14 साल 15 साल बाद पता चलता है कि वो निर्दोष थे और फिर उनको बरी किया जाता है। लेकिन इससे उनको कंपेंसेशन दिया जाता है, पर उनकी जो लाइफ जितनी उनकी उसमें वेस्ट हुई है जेल में, उसको कंपेंसेट कैसे करेंगे? इसको कंपेंसेट ना जुडिशरी कर सकती है और ना ही कोई और मैकेनिज्म है जो इस चीज़ को, उनकी लाइफ को कंपेंसेट कर सकता है। तो बेसिकली अगर जैसे कि आज अगर हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं बनेंगे, जुल्म के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमें भी अफेक्ट करेगा। ये बताइए कि जैसे WPI के प्रोग्राम में आपके कुछ अचीवमेंट्स थे, कुछ आपको पुरस्कार वगैरह भी मिला था, उसके बारे में बता दीजिए कि वो किस चीज़ के लिए मिला था आपको? वो बेसिकली एक्सेलेंस इन एजुकेशन की वजह से मिला था। मुझे एक गोल्ड मेडल है साइंस ओलंपियाड में। उसके अलावा स्पेल बी करके एक नेशनल लेवल कंपटीशन होता है, उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था इंटर स्कूल लेवल पे, फर्स्ट प्राइज़ इन स्टेट लेवल, और स्टेट लेवल ग्रैंड फिनाले में मुझे थर्ड प्राइज़ मिला था। तो आपने ऐसा क्या कार्य किए थे, मतलब क्या पढ़ाई की वजह से मिला था या क्या कारण से मिला था? वो पढ़ाई की वजह से ही मिला था। एक और अचीवमेंट जो था वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन नागपुर की तरफ से एक सेमिनार पेपर प्रेजेंटेशन हुआ था न्यू क्रिमिनल लॉज पे। तो उसमें मैं और मेरी फ्रेंड ने हमने वो साथ में पेपर बनाए थे और उसको प्रेजेंट किए थे। तो क्योंकि उसमें भी रैंक आया था, तो उसकी वजह से भी हमें वो एक्सेलेंस इन एजुकेशन का अवार्ड मिला था। वो पेपर का टॉपिक था लूप होल्स इन न्यू क्रिमिनल लॉज, एंड ऑफ विक्टोरियन एरा with the rise of new end of Victorian era with the emergence of new criminal laws, and उसमें जो कुछ टॉपिक्स दिए थे, तो हमने टॉपिक चूज़ किया था लूप होल्स इन न्यू क्रिमिनल लॉज। उसका जो पहला सब टॉपिक था वो था फेलियर टू एड्रेस मैरिटल रेप, और जो दूसरा सब टॉपिक था वो फेलियर टू रिकग्नाइज सेक्शुअल ऑफेंसेस एज जेंडर न्यूट्रल। ये बताइए, जैसे अभी तो आप पढ़ाई कर रही है और देश में जो माहौल बन रहा है दो समुदाय के बीच में, तो आपके स्टूडेंट में दूसरा समुदाय के लोग भी बच्चे रहते होंगे, तो वो लोग का आपके प्रति एटीट्यूड कुछ अलग लगता है या चेंजेस लगता है, या आपसे कुछ जैसे उनके व्यवहार के में कुछ बदलाव लगता है क्या आपको देख के? जो फर्स्ट ईयर में मैं थी, स्टार्टिंग में बहुत एक्सक्लूडेड लगता था। बिल्कुल ऐसा लगता नहीं था कि हम उनमें एसिमिलेट हो पाएंगे। ऐसा लगता था कि हम उनसे काफ़ी अलग हैं। पर धीरे धीरे वहाँ पे कुछ ऐसे फ्रेंड्स मिले जो हम में एसिमिलेट होना चाहते थे, और
मतलब उन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी किया है कुछ कुछ जो दूसरी कम्युनिटीज़ के थे। और हम मतलब हमारी फील्ड में अगर हमको कुछ हेल्प चाहिए होती थी, कुछ भी हेल्प चाहिए होती थी, सीनियर्स रहते थे, इनफैक्ट हमारे क्लासमेट्स थे, तो उनमें बहुत से लोग थे जिन्होंने हमारी हेल्प की इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कम्युनिटी। तो अभी जैसे हम अपनी आइडेंटिटी अपहोल्ड करें, अपनी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंट अपनी आइडेंटिटी को लेके कॉन्फिडेंट रहे, तो लोग कहीं ना कहीं हमें एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। लेकिन अगर हमें अपनी आइडेंटिटी के साथ कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर वो हमें दबाने की भरपूर कोशिश करते हैं। जैसे अभी आप तो स्टूडेंट हो, अब जैसे अभी अपन ने बात की, आपने अच्छी बात बताई कि वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। शुरुआत में थोड़ी सी आपको दिक्कत रही, तो अपोजिट समुदाय को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, यानी स्टूडेंट हो खास? उनके लिए तो मेरा मैसेज एक ये रहेगा कि आप जो कुछ भी देखते हो, आप जो कुछ भी न्यूज़ पे देखते हो, या जो कुछ भी आप यूट्यूब वीडियोस पे भी आजकल बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, आप जो कुछ भी देखते हो, आप पहले उसको क्रिटिकली एनालाइज करो। आप एक प्रेजुडिस नज़र से उसको ना देखो कि बस आपने एक चीज़ देख लिया और उसके पीछे छानबीन करने की कोशिश नहीं की, ना पूछने की ज़रूरत समझी कि क्या सही में ऐसा है, और वही एक सेम मेंटालिटी को लेके उस बंदे को देख रहे हैं, उस कम्युनिटी के बंदे को देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ भी ऐसा मिसकंसेप्शन आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ये जो इसमें कहा गया है वो सही है, तो आप या तो जो उस कम्युनिटी के इंसान है या जो जिसने वो सब कुछ, जिसके बारे में वो सब कुछ, आप या तो उनसे पूछताछ करो कि क्या सही में ऐसा है आपके यहाँ, और उसके अलावा आप उसके बारे में पढ़ो। सिर्फ देखो मत उसको कि किसी ने आके बोल दिया, किसी का व्यू पॉइंट है तो बस आपने उसको देख लिए एंड देन उसको वैसे ही कंज्यूम कर लिए। जब आपने कोई चीज़ देखी हो उसके बारे में पढ़ो कि सही में क्या ऐसा है, फिर उसको क्रिटिकली एनालाइज करो कि मेरी नज़र क्या बोलती है। उसने तो अपनी नज़र से बोल दिया, पर मेरी नज़र क्या बोलती है। भविष्य में आप वकील बनेंगी तो जिंदगी में कोई एकाध ऐसा विचार रख के चल रही होंगी कि मुझे ये अच्छा एक उल्लेखनीय कार्य, सामाजिक कार्य कहे बिना पैसे के, तो कौन सा ऐसा कार्य करना चाहेंगी आप? जो गरीब तबके से जो लोग आते हैं, जिनके पास लिटिगेशन के लिए इतनी फ़ीस भारी अदा करने की अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो लोग, इतनी भारी लिटिगेशन की फ़ीस देने के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को फ्री सर्विसेज दी जाए। और ये इनके ऊपर जो बर्डन रहता है कि हम ये लिटिगेशन में जो एक बार कोर्ट आने का जो उनका वो रहता है, तो लोगों को ये जो कोर्ट के जो धक्के हैं, इस कोर्ट के धक्के से उनको ऐसा लगना चाहिए कि कोर्ट उनको लगना चाहिए कि इंसाफ का मंदिर है, ना कि धक्के खाने की जगह है। जैसे कि इस लॉ फील्ड में खुद जो जुडिशरी, इसमें बहुत से रिफॉर्म्स चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। तो इंशाल्लाह चाहती हूँ कि आगे टाइम्स में जुडिशरी का ऐसा मैकेनिज्म हो जिससे ये केसेस स्पीडली डिस्पोज हो। जैसे आप वकालत की पढ़ाई कर रही है और जमात इस्लामी हिंद से भी जुड़ी हुई है, तो जब आप आगे चल के कैपेबल हो जाएंगे तो जमात इस्लामी हिंद से जुड़े या अदर समुदाय के लिए आप महिलाओं के लिए क्या कार्य करना चाहेंगी? जमात इस्लामी हिंद की एक और ब्रांच है जो है गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, और एक लेडीज़ विंग भी है इसका। तो हम दोनों कोलैबोरेटिवली गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन लेडीज़ विंग विद द हेल्प ऑफ जमात इस्लामी हिंद, हम लोग ऑलरेडी उनके साथ बाहर प्लेटफॉर्म्स वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, मॉडेस्टी इश्यूज़ को लेकर, और ऐसे ही टीचर्स मीट रखते हैं ताकि हम टीचर्स से मिल सकें और उनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकें। साथ में एनवायरनमेंट डे, उस पर भी हम लोग नॉन मुस्लिम वुमेन को इनवाइट करते हैं और एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक पे बात करते हैं। हेल्थ जो इश्यूज़ हैं उस पर डॉक्टर्स को इनवाइट करके डॉक्टर्स से बात करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो अभी भी चल रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। बेटा ये बताइए कि अभी आजकल सोशल मीडिया का बहुत दौर चल रहा है, तो बच्चे लोग तो उसमें लगे हुए हैं, लेकिन उसमें कई ऐसी चीज़ें आती है जो नफ़रत को फैलाए जा रही है।
तो आप ऐसे अपने उम्र के स्टूडेंट लोग को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे आप कंटेंट आपको अच्छा लगता है, सोशल मीडिया आपको वैसा ही कंटेंट बार बार पॉपअप करता है आपकी स्क्रीन पर। जैसे अगर आपको कुछ ख़रीदना है और आपने उस चीज़ के वो गूगल पे सर्च कर लिया, तो आपको हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब, गूगल, कुछ भी हो, आपको हर जगह बस उसी चीज़, जैसे आपको अगर फ़ोन ख़रीदना है तो आपको हर जगह उसी की चीज़ के एड्स दिखाई देंगे। उसी तरह अगर आप यूट्यूब पे कोई कंटेंट देख रहे हो और फिर उसके बाद आपने यूट्यूब पे कोई कंटेंट देखा और आपने उसको लाइक कर दिया, या आपने उसमें इंटरेस्ट दिखाया और आपने उसकी 2-3 वीडियोस देख ली, तो आपको कंटिन्यू वैसी वीडियोस आएंगी। तो इससे आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, इससे आपका भी माइंडसेट पता चल रहा है कि आपने हेट वीडियोस पसंद की, इसीलिए आपको हेट वीडियोस कंज्यूम करना, हेट वीडियोस सोशल मीडिया ने आपको सजेस्ट करना शुरू कर दिया। वहीं अगर आप कुछ इन्फॉर्मेटिव देख रहे हो तो सोशल मीडिया भी आपको वैसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, शॉर्ट्स या उसी से रिलेटेड चीज़ें दिखाएगा। तो आप अगर आप एक बार अपना फ़ोन खोलोगे तो आपके पास इन्फॉर्मेशन का बाज़ार रहेगा। लेकिन अगर आप वही हेट कंटेंट्स कंज्यूम करोगे तो आप फ़ोन खोलोगे तो बस आपके दिमाग में हेट आएगा, और कहीं ना कहीं ये आपके माइंड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। आपको थोड़ी देर के लिए तो मज़ा आ जाएगा, थोड़ी देर के लिए तो आपको हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, आपको उसको देखने में मज़ा आएगा। लेकिन उसी के बाद कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा और वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। साथ ही सोशल मीडिया पे एक लिमिटेड टाइम देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इससे हमारी मेमोरी पे क्या असर पड़ रहा है हमको पता नहीं चल रहा है। आजकल के बच्चों में खासकर ये प्रॉब्लम हो रही है कि उन्हें चीज़ें पता तो है पर याद नहीं रखी जाती हैं। तो इसका एक मेन रीज़न ये है कि फ़ोन जो है इसकी रेज़ तो काफ़ी हार्मफुल है, तो वो हमारे माइंड को अफेक्ट कर रही है। और ये जो ज़्यादा देर तक ये सोशल मीडिया पे हम रह रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा देर तक किसी भी चीज़ को। हम यूट्यूब वीडियो भी देखते हैं तो थोड़ा आगे बढ़ा के देखते हैं, एक वीडियो पे भी कोई अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो सोशल मीडिया को एक लिमिटेड टाइम दे। जैसे इंस्टाग्राम अगर आपने खोला है तो उसमें भी एक टाइमर का ऑप्शन आता है कि 2 घंटे के बाद वो अपने आप बंद हो जाएगा, या तो आप टाइमर सेट करो कि मुझे आधा घंटा ही यूज़ करना है दिन भर में, तो वो आधे घंटे के बाद वो अपने आप बंद हो जाएगा। फिर आप उस दिन चाहे कितनी भी कोशिश करो खोलने की, वो नहीं खुलेगा। तो खुद को ऐसे फ़ोन को आपको कंट्रोल करने ना दें, बल्कि आप फ़ोन को कंट्रोल करें।